हेलो दोस्तों, मैं रोहित विश्वकर्मा डीवीएस परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हम वॉइस की बात किए थे और उसी वॉइस को हम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। तो हम उस वॉइस में हम बात किए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हम इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मैंने पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में। तो मैं इसी टाइप्स को मैं आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया है, इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है आपका एक्टिव वॉइस में होगा हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे हम एवी से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं जो पैसिव वॉइस बनाने का प्रयत्न करते हैं, एक्टिव से पैसिव जो हम चेंज करते हैं उस चेंज को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, यानी उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, ठीक है ना। तो हैज हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, पीवी से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। हम इन सेंटेंसों को देखेंगे और इस सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा एक्टिव वॉइस है और कौन सा पैसिव वॉइस है। तो हम उसी पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले हम पहला सेंटेंस देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का लिखा हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट है, इसकी हम पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करेंगे। तो ही हैज किल्ड ए स्नेक, आपका ए स्नेक जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रखा, सब्जेक्टिव केस को, यानी हमने ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में रखा, यानी क्या हो जाएगा, ए स्नेक, ए स्नेक। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हैज, क्या हो जाएगा, हैज। जब इसमें हम ट्रांसफर करते हैं, उसी ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने पहले बताया था, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ए स्नेक हैज, ए स्नेक हैज। उसके बाद मैंने क्या लगा, जब पैसिव बनाने का प्रयास किए तो बी आपका फर्स्ट फॉर्म हुआ था, उसमें हम थर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। ए स्नेक हैज बीन किल्ड, क्या हो जाएगा, ये आपका वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो थर्ड फॉर्म वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, किल्ड। उसके बाद ठीक सब्स्टिट्यूटिव प्रीपोजिशन का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो क्या लगा देंगे, बाई। उसके बाद जो ही है आपका डूअर है, हम इसको एजेंट के रूप में क्या रख देते हैं, ही है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये क्या हुआ, पैसिव वॉइस आपका, ए स्नेक हैज बीन किल्ड बाय हिम। उसके बाद हम दूसरे सेंटेंस की बात करें तो दूसरे सेंटेंस में लिखा है रेखा हैज सर्व्ड द गेस्ट। तो हम इसकी अगर बात करें तो ये आपका क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखा, तो मैंने लिखा द गेस्ट, द गेट्स। उसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से मैंने ये देखा कि कौन सा आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो मैंने लगाया हैव, क्या लगाया, हैव। उसके बाद मैंने जब लगाया तो मैंने क्या देखा, बी का थर्ड फॉर्म आपने पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में करेंगे तो सर्व्ड हो जाएगा, यस ई आर वी ई डी। उसके बाद ठीक सब्स्टिट्यूटिव प्रीपोजिशन का हम वर्ब के तुरंत बाद ठीक सब्स्टिट्यूटिव प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं, लगा दिया बाय। उसके बाद जो रेखा है डूअर के रूप में कार्यरत है, उसको मैंने क्या रख दिया, एजेंट के रूप में रख दिया, रेखा, ठीक है ना। तो इसके अब तीसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें, यू हैव ब्रोकन द ग्लास, यू हैव ब्रोकन द ग्लास। तो यू आपका सब्जेक्ट है, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, ब्रोकन आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, द ग्लास क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, द ग्लास, क्या हो जाएगा, द ग्लास। उसके बाद क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, इसी क्लास के अनुसार, इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार हम पैसिव वॉइस में देखते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो द ग्लास क्या हो जाएगा, हैव, द ग्लास हैज। उसके बाद मैंने क्या लगाया, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में देखते हैं तो क्या है, आपका ब्रोक है, तो ब्रोकन लगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसी थर्ड फॉर्म वर्ब को हम लिख देंगे एज इट इज। तो मैंने क्या लिखा, ब्रोकन,
उसके बाद ठीक सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग किए तो द ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय, यू का ऑब्जेक्टिव, यू आपका सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस जो होगा वही आपका ऑब्जेक्टिव केस भी होगा। तो क्या हो जाएगा एजेंट के रूप में यू ही वो एजेंट रह जाएगा। उसके बाद मैंने देखा चौथे एग्जांपल में, चौथा एग्जांपल बहुत प्यारा सा है, आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर डिजिटल कैमरा। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा अच्छा सा एग्जांपल है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। सब हम इस एग्जांपल को जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा सेंटेंस है और इसे हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आपका जो एन ऑर्डर फॉर ए डिजिटल कैमरा है ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा। ये पूरा क्या है आपका ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा। इसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में क्या कर देंगे पैसिव वॉइस बनाने में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा एन ऑर्डर, एन ऑर्डर, एन ऑर्डर फॉर अ डिजिटल कैमरा, और डिजिटल कैमरा। उसके बाद ठीक इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा हैज, उसके बाद क्या हो जाएगा बीन, उसके बाद ठीक सुटेबल प्रीपोजिशन का हम क्या करेंगे प्रयोग करेंगे। पर प्रीपोजिशन से पहले हमारा क्या होना चाहिए वर्ब होना चाहिए। वर्ब की क्या लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्या हो जाएगा प्लेस्ड, क्या हो जाएगा प्लेस्ड। उसके बाद क्या लगेंगे ठीक सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे बाय। उसके बाद आई को मैं आपका सब्जेक्ट के रूप में है तो मैं इसको किस में रख दूंगा ऑब्जेक्ट के रूप में, एजेंट के रूप में क्या रख दूंगा रख दूंगा। तो क्या हो जाएगा मी, यानी एन ऑर्डर फॉर ए डिजिटल कैमरा हैज बीन प्लेस्ड बाय मी। उसके बाद हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, ये आपका मोस्ट है, इसे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अत्यधिक मोस्ट ऑफ है आपके लिए। ये जो नीचे वाला जो छठा एग्जांपल है उसे हम बाद में देखने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये पांचवा जो सेंटेंस है आपका दिया गया है, तो सी हैज डन हर वर्क, यानी हर वर्क को हम पैसिव वॉइस के रूप में क्या लिखेंगे लिख लेंगे। ये आपका क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या लिखा हर, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा वर्क, उसके बाद मैंने लगाया हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद क्या लिखा बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डन बाय, सी आपका एजेंट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में है, उसमें क्या एजेंट के रूप में क्या कर देंगे एजिटेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हर, ठीक है ना। चेंज कर दिया, सब्जेक्ट में था आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में था तो मैंने कहा क्या बाय एजेंट के रूप में मैंने क्या लगा दिया हर का प्रयोग कर दिया। उसके बाद हम छठे एग्जाम्पल की बात करें तो छठा एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं तो बड़ा अच्छा प्यारा सा, बहुत प्यारा सा सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को हम समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले अगर हम इस सरप्राइज को देखने के पहले सरप्राइज अगर देखें तो सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य। तो आश्चर्य ऐसे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके ठीक बाद सुटेबल प्रीपोजिशन का क्या होता है प्रयोग होता है। क्या होता है ठीक ऐसे कुछ वर्ब होते हैं, ऐसे कुछ वर्ब होते हैं जो ठीक सुटेबल, ऐसे कुछ वर्ब होते हैं जो ठीक वर्ब के बाद सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने लिखा अस को मैंने आपका ऑब्जेक्ट है, मैंने सब्जेक्ट के रूप में लिखा वी, उसके बाद मैंने लगाया हैव, उसके बाद किया बीन, उसके बाद फिर क्या किया वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा सरप्राइज, क्या हो जाएगा सरप्राइज्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा इसी ठीक सचिवाय शब्द का मतलब होता है भौचक्का रहना, आश्चर्यचकित रह जाना। तो क्या हो जाएगा आपका एट का जो प्रयोग होगा क्या होगा एट का, यानी एट आपका सब्स्टिट्यूटेबल प्रीपोजिशन है तो मैंने इसको लगा दिया, आपका जो न्यूज है आपका एजेंट के रूप में हो जाएगा द न्यूज, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात किए। अब नेगेटिव सेंटेंस की हम क्या करेंगे धीरे धीरे प्रश्न समझने का प्रयत्न करेंगे। तो इस पैसिव वॉइस में हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे थे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है आपका स्ट्रक्चर हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस की हम बात कर रहे हैं तो हैज है बीन, उसके बाद वर्ब की क्या होगी थर्ड फॉर्म। चेंजिंग ए नेगेटिव इनटू पैसिव वॉइस की हम बात करेंगे। आपका जो सेंटेंस दिया गया है नेगेटिव सेंटेंस में है, इसे हम पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आई हैव नॉट रिसीव्ड अ टेलीग्राम,
आई हैव नॉट रिसीव्ड अ टेलीग्राम। तो ए टेलीग्राम को हम ऑब्जेक्ट के रूप में है, हम सब्जेक्ट के रूप में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो एक टेलीग्राम है, मैंने इसको क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में रखा। ए टेलीग्राम हैज, उसके बाद मैंने क्या लगाया, नॉट, क्या लगाया, नॉट। उसके ठीक बाद मैंने क्या लगाया, बीन। ए टेलीग्राम हैज नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, रिसीव्ड, क्या हो जाएगा, रिसीव्ड। उसके बाद ठीक सब्स्टिट्यूटिव प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे वर्ब के बाद, बाय। आई आपका सब्जेक्ट है, मैंने क्या रखा, ऑब्जेक्ट के रूप में मी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या रखा, मी। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो सी हैज नॉट चीटेड एनीबॉडी। एक चीज और ध्यान देना, एनीबॉडी को हम नोबॉडी में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो एनीबॉडी है तो मैंने क्या रखा, नोबॉडी। एनीबॉडी को क्या रखा, ऑब्जेक्ट में रूप में था तो मैंने क्या रखा, नोबॉडी। उसके बाद हैज, उसके बाद मैंने क्या लगाया, नॉट। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो क्या लगाया, चीटेड, ठीक है ना, चीटेड बाई। बाई सी आपका सब्जेक्ट में है, वैसे एक्टिव वॉइस में, तो मैंने क्या बनाया, एजेंट के रूप में हर कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने देखा कि आई हैव नॉट रिटन ए स्टोरी। तो आपका ये जो स्टोरी है आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या रखेंगे, पैसिव वॉइस में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए स्टोरी, ए स्टोरी हैज नॉट बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एक्टिव वॉइस में देखते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो उसी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को एज इट इज रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा, रिटेन बाय सब्स्टिट्यूटिव प्रीपोजिशन का प्रयोग किया, उसके बाद आई को मी में रख दिया एजेंट के रूप में, ठीक है ना। तो सी हैज नॉट, चौथी की एग्जांपल की बात करें, सी हैज नॉट डन हर वर्क। तो हर वर्क को मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस में रखा। तो हर वर्क, हर वर्क हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन। फिर उसके बाद एक्टिव वॉइस देखेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म वर्ब को हम एज इट इज रहने देते हैं, डन बाय। सी को क्या कर देंगे, हर में, ठीक है ना। कई लोग ऐसे परेशानी रहते हैं कि इसको क्या करते हैं, हर को सी कर देते हैं यहाँ पर, जो कि गलत माना जाता है, ठीक है ना। सी हैज नॉट बीन डन हर वर्क, यानी हर वर्क हैज नॉट बीन डन बाय हर। हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसी इंट्रोगेटिव को हम चेंज करेंगे। तो आपका इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो आपका दो तरह का होता है, एक आपका क्लोज एंडेड होता है, एक ओपन एंडेड होता है। क्या होता है, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, एक ओपन एंडेड का क्वेश्चन होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं तो ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, क्लोज एंडेड। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो हेल्पिंग वर्ब है, एक्टिव वॉइस में हम देखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम एडजेक्टिव रहने देते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मैंने क्या रखा, इसी को मैंने रखा हैव। उसके बाद मैंने क्या लिया, द सीक्रेट, आपका ऑब्जेक्ट है तो मैंने सब्जेक्ट के रूप में द सीक्रेट को लिया। उसके बाद मैंने क्या लगाया, बीन, क्या लगाया, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे, केप्ट हो जाएगा ये। उसके बाद ठीक सब्स्टिट्यूटिव प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग हुआ। उसके बाद यू है आपका एक्टिव वॉइस में है, मैंने एजेंट के रूप में उसको डिफाइन कर दिया। बात समझ में इतना। उसके बाद हम चर्चा करें तो हु हैज डन दिस, तो आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन भी दिया गया है, तो हु आपको हम बाय के रूप में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, बाय होम, ठीक है ना। आपका बाय होम के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हैज ही रहेगा। उसके बाद दिस आपकी इसमें रुक जाएगा, दिस। उसके बाद दिस आपका ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया। उसके बाद दिस के बाद मैंने लगाया बीन, दिस के बाद क्या लगाया, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, और बाय का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, बाय होम हैज दिस बीन डन, ठीक है ना। उसके बाद हम इस तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो तीसरा एग्जाम्पल जो है, व्हाई हैज यू टोल्ड अ लाई। तो व्हाई आपका क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है,
कब चुराया है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला है। तो मैंने क्या किया, इस y को एडिटिव रहने दिया, y को एडिटिव रहने दिया। उसके बाद इसी के अनुसार हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो मैंने लगाया हैज अलाई, एज हलाई, एज वाई हैज अलाई बीन, क्या बीन। उसके बाद मैंने थर्ड फॉर्म आपको वर्ब का प्रयोग किया, टोल्ड। उसके बाद ठीक से सुटेबल प्रयोग किया, बाय का प्रयोग किया, बाय। उसके बाद यू को आपको एजेंट के रूप में मैंने रख दिया पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। तो इसी तरह हम ऐसे सेंटेंसों को हम प्रयोग करते हैं और उसी सेंटेंस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। एक सेंटेंस और दिया गया है, हैज है आपको, द थीफ आपका ऑब्जेक्ट है, तो हैज को हम ऐसे ही रहने देते हैं। द थीफ हम पहले लिख लेते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में रखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा। हैज द थीफ, हैज द thief, has, sorry, has the thief been, has the thief been। उसके बाद caught, क्या लगाएंगे, caught, C-A-U-G-H, caught by, caught by the postman, एजेंट के रूप में क्या रख देंगे postman, ठीक है ना। तो इसी तरह हम सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह सेंटेंस का हम प्रयोग करके एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने का प्रयास करते हैं। उसी एक्टिव और पैसिव वॉइस को बनाने की जो विधि होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। तो इसी तरह हम अब दूसरे टाइप्स की हम बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। देखते हैं कि वो पैसिव वॉइस बनेगी कि नहीं बनेगी, उसी पर हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। और किस तरह की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो में जो हम बात करेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, ठीक है ना। तो अगले सेशन पर हम इस पर चर्चा करेंगे।